जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 2 लेकर आया हूँ वर्क एंड टाइम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया है, जाके वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। देखिए पहला एम मेथड क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक काम को 12 दिन में करता है। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला हम ऐसा बनाएंगे, एक किसी काम को 12 दिन में करता है। फिर कह रहा है बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ध्यान से सुनेंगे, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में समाप्त करता है। वो एक साथ 2 दिन में काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो एक साथ 2 दिन में काम कर रहे हैं। तो उसको बात छोड़ो, पहले यहाँ पे 12 और 18 के एलसीएम निकालो। 12 और 18 का एलसीएम कितना होता है बाबू? 36 होता है। 12 तिया 36 और 18 दूना 36। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ए की इफिशियंसी है वो 3 हो गई और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। हम लोगों ने कल एक बात किया था कि सर जी इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं था। अब कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पूछ ले कि बी इसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो 36/2 18 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कितने दिनों में इस काम को कर लेगा, तो बाबू 36/3 कर देने का आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ए की इफिशियंसी हमने निकाल लिया, बी की इफिशियंसी निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी एक साथ 2 दिन में काम करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया? ए प्लस बी ने 2 दिन मिलकर काम किया। ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 दिनों में कार्य किया। तब ए चला जाता है। अब देखो, ए चला गया, छोड़ के चला गया, लेकिन साथ में अभी कितना दिन काम किए? सर जी इन दोनों ने, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर, अभी तो ए अकेला 12 दिन काम किया, बी अकेला 18 दिन काम किया। इन दोनों ने मिलकर केवल 2 दिन काम किया। ठीक, अब इन दोनों ने मिलकर जब 2 दिन में काम किया, तो इन दोनों की इफिशियंसी आप लोग तो निकाल ही चुके हैं। ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है। तो बाबू ए प्लस बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? याद रखना, ये टाइम दिया है क्वेश्चन में और आप इफिशियंसी जोड़ रहे हैं। आप क्षमता निकालो, कितनी हो जाएगी? क्षमता इक्वल टू क्या हो जाएगा था? ए प्लस बी का। सर जी ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो 3 2 5 हो जाएगा। ये क्या है? ये क्षमता है और ये दिन है। अब मैं आपसे पूछूं कि बाबू ए प्लस बी ने कितना काम किया? ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी ने कितना काम किया? ये माइक हमारा गिर गया, यहाँ देखिए। अब हमारा क्वेश्चन ये है, आपको टाइम दिया है, आपने इफिशियंसी निकाल लिया, क्या आप काम नहीं निकाल पाएंगे? बाबू वर्क अपॉन क्या होगा? टाइम इंटू इफिशियंसी गुणा कर देंगे। तो ए प्लस बी ने जो मिलकर काम किया, इन्होंने मिलकर काम किया, वर्क अपॉन क्या होता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना है? 2, और दिन कितना लगाए? सर जी 2, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। इन्होंने 10 काम किया, मतलब इनका जो कार्य है वो 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने, हमें तो मान लिया कि इन दोनों का ये टोटल वर्क इतना था। ध्यान से सुनिए, हमने मान लिया कि इन दोनों ने इतना काम किया, लेकिन इन्होंने मिलकर 10 काम किया। अब देखो, ये 36 अलग अलग किए थे और जिनमें से दोनों ने मिलकर 10 काम किया। अब मैं पूछूं कि शेष काम कितना बचा बाबू? बाबू शेष काम कितना होगा तुम बताओ यार? 10 मिलके काम किए, बचा क्या? 36। 36 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 26। 26 ऐसा काम है जो मिलकर काम नहीं किए, सब अलग अलग काम किए। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है, अब देखो ए चला गया, छोड़ के भाग गया, तो चला गया। क्वेश्चन ये है कि शेष काम को, भाई शेष काम है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बी कितने समय में करेगा? टाइम पूछ रहा है बी का। ध्यान से सुनिएगा, बी का टाइम पूछ रहा है। तो बाबू बी का टाइम क्या होगा? सर जी टाइम यहाँ चलाता है, इफिशियंसी यहाँ चलाता है, वर्क शेष काम का, तो शेष वर्क कितना है? सर जी 26। ठीक है, टाइम कितना है? सर जी किसका टाइम? बाबू बी का टाइम। टाइम ही तो पूछा है, इफिशियंसी यहाँ चलाएगा, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2, काट देंगे, कितना आ जाएगा? 13। हमारा 13 आंसर आ जाएगा, 13 दिन में कंप्लीट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर ये है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे, क्या आता है? 60। 20 या 60, 12 पंजे 60। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 3 8। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है
ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया। देखो ए ने इसे काम किया, लेकिन हमें नहीं पता कितना दिन काम किया। अब लेकिन क्वेश्चन पढ़ो आगे, 4 दिन बाद बी को मिला लिया, मतलब 4 दिन तो काम किया ही, फिर 4 दिन बाद बी को मिला लिया। तो मैं आपसे कह दूं बाबू ए ने 4 दिन तो काम में किया ना, तो ए का टाइम दिया है 4 दिन। ध्यान से सुनिएगा, 4 दिन। अब मैं आपसे पूछूं कि बाबू क्षमता इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जी क्षमता इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा क्या होता है, समय। अब ए का समय दिया है और ए का इफिशिएंसी दिया है, टोटल वर्क दिया है, तो आप ये तो निकाल सकते हैं ना कि ए काम कितना किया। बाबू ए काम कितना किया, जरा आप हमको ये बता दें। देखो अब मैं आपसे पूछ लूँ कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करे। देखो टाइम दिया ना, काम हमें निकालना है कार्य, तो कार्य इक्वल टू क्या होता है, क्षमता गुणे समय। तो क्षमता ए का कितना दिया है सर जी 3, बाबू टाइम कितना दिया है सर जी 4, तो 4 दिया 12, मतलब ए अकेला जो काम किया वो 12 दिन 12 काम किया। ठीक, अब 12 काम किया, बाबू शेष काम कितना हुआ, ये तो जब 4 दिन बुलाया ना, तो 4 दिन में वो कितना काम किया सर जी 12। अब मैं पूछ लूँ कि बाबू शेष काम कितना बचा, तो 60 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बाबू ए प्लस, देखो बी को मिला लिया, मतलब इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया। बाबू इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, तो कितना काम किया मतलब समय पूछा है, तो समय इधर आ जाएगा, क्षमता इधर आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है सर जी 48। बाबू जो बचा 48 बचा। अब इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 48 बटा 5 3 8, कितना आ जाएगा 6। इन्होंने दोनों मिलकर 6 दिन में कंप्लीट किया। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्य कुल कितने दिनों तक चला। बाबू 6 दिन तो इन दोनों ने मिलकर किया और प्लस 4 दिन जो ए अकेले किया था, तो कितना हो जाएगा 10 दिन है, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 18 दिनों में करता है। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे सर जी, एलसीएम। हम मान ली कि इन दोनों ने मिलकर इतना कार्य किया। अब इन दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे। 18 में 90 का भाग देंगे तो 18 छक्का 90 होता है। 15 में इसका भाग देंगे, 15 छक्का 90, और यहाँ सॉरी यहाँ देखो 18 पचे 90 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बाबू बी ने काम किया है कितने दिन तक, 10 दिन बाद छोड़ा है काम, 10 दिन बाद छोड़ा है। आप जरा हमको एक बात बताइए, बी का टाइम दिया है, लेकिन क्या आपको बी की क्षमता दी हुई है? बिल्कुल सर, बी की क्षमता हमने निकाल ली है सर जी 6 है। तो आपसे मैं पूछ लूँ बी कितना काम किया, कोई बता सकता है कितना कार्य किया है? बाबू कार्य इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। बाबू क्षमता बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होगा, टाइम इनटू इफिशियंसी। तो ये हो जाएगा 6 × 10, कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं कि बी अकेला 60 काम किया और टोटल काम है कितना सर जी 90, जिसमें से बी अकेला 60 कर चुका। तो मैं पूछूं शेष काम कितना है, कोई बता सकता है? सर जी तो बहुत आसान है यार, 90 - 60, कितना शेष काम बचा 30। 90 में से 60 बी अकेला कर चुका, बचा कितना 30। अब क्वेश्चन है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। बाबू ए अकेला कितने दिनों में करेगा, कोई बताएगा? ए का टाइम पूछा है, ए का क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो ए की इफिशियंसी निकाल चुके हैं, हाँ सर निकाल चुका है, उसमें तो एक्सपर्ट हैं गुरुजी। तो ए का टाइम हमने निकाल लिया, कितना है सर जी, यही तो पूछा है कि ए कितने दिनों में करेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है सर जी, वर्क अपन क्या होता है, इफिशियंसी। लेकिन किसकी इफिशियंसी सर जी, जिसका पूछा जाता है। अगर मैं बी की बात करता तो बी की इफिशियंसी लिखता, ए की बात करता तो ए की इफिशियंसी निकलता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ए की इफिशियंसी पूछा है, तो वर्क कितना है, शेष वर्क कितना है सर जी 30, और इसकी इफिशियंसी कितनी है ए की सर जी 5, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दिन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, ये टाइप 2 था, हम टाइप 3 कल लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।